लाइव लोकेशन तो यहीं का बता रहा है, तो फिर इबादत को भी यहीं कहीं होना चाहिए, बट इबादत तो यहाँ है ही नहीं। फोन जुबान के हाथ नहीं लगना चाहिए वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? तेरी स्टोरी का द एंड करना ही पड़ेगा। मिस इबादत इस घटिया गलीच और कमीने इंसान के पांव में नाक रगड़ने वाली है। तो आजा मेरी मन्नो की वो, आके मेरे कदमों में अपनी नाक रगड़। इबादत नहीं। नाक तो तू रगड़ेगा, तेरा सर कट के जमीन पे गिरेगा, समझे? छोड़ो मेरे चाचू को, बोल इन्हें छोड़े मेरे चाचू को। भाई रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश की ना 1 सेकंड में इसकी जान ले लूंगी। बस ट्रेन खींचने की देर है। ज्यादा चूकी ना तो सीधा जान से जाएगा, समझे? चुप। छोड़। फरहान, बहुत हो चुका तुम्हारा। कहो अपने दोस्तों से कि मेरे चाचू को छोड़ दे। कहो इन्हें कि चाकू हटाए, कहो। छोड़ भाई को। भाई रुक जाओ, जान प्यारी नहीं है इसकी। हाँ तुम्हें जान प्यारी नहीं है तुम्हारी। देखो फरहान, अगर तुम मरोगे ना तो मुझे कुछ नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस के केस में मैं तो बच जाऊंगी, पर तुम्हारे जो अरमान है ना मन्नत की दौलत को हासिल करने के, तुम्हारे साथ वो भी जाएंगे। बस बच्ची, शाबाश। ये चुप। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। हाँ मार डालूंगी। हाँ फरहान, अंडर एस्टिमेट मत करो मुझे। बोलो। छोड़ इस बुड्ढे को। इज्जत से नाम लो, चाचू है वो मेरे। सॉरी। छोड़ो भाई, छोड़ो चाचू जान को, छोड़ो। जल्दी छोड़ो, छोड़ो। भाई तुम क्यों डर रहे हो यार? कुछ ना करेगी ये। कुछ नहीं कर पाऊंगी, अभी दिखाती हूँ। बोलो फरहान। जो बोल रहा हूँ कर। दिख नहीं रहा हूँ कितने गुस्से में। छोड़ चाचू जान को। ठीक है भाई। खोलो। शाबाश बच्चे, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। माता रानी तुम पे हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखे। देखो चाचू जान को छोड़ दो। मुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे? इसलिए हिम्मत दिखाना तो बाकी है चाचू। ये कमीना तो हमारे कब्जे में, पर इसके दोस्तों का कुछ करना पड़ेगा, वरना इसकी और मन्नत की जो प्लानिंग है ना वो कामयाब हो जाएगी और हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। मर जाएंगे बच्चे, मगर ऐसा नहीं होने देंगे। चुपचाप से बैठो। कोई होशियारी नहीं करेगा। दुआ उस बच्ची ने तेरे सीने से लगने के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा से बहुत दुआएं मांगी हैं। और अब जब उसे तेरी तवज्जो नसीब हो रही है तो ये गलती की वजह से उसे गैर मत कर। उसे फोन कर, उससे बात कर दुआ। मुझे यकीन है वो पागल तेरी आवाज सुनने के लिए तड़प रही होगी। क्या हुआ? अम्मी वो फोन नहीं उठा रही है। शायद घर से निकाले जाने पर मुझसे नाराज है। या अल्लाह,
अल्लाह, ऊपर वाले ने हम माओ को न जाने किस मिट्टी से बनाया हुआ है। नाराज होती हैं तो इस कदर कि औलाद लरस जाए, और फिक्र करती हैं तो ऐसे कि दिल आधा हो जाए। पर तू फिक्र मत कर, अरे इबादत सो गई होगी इसीलिए फोन नहीं उठा रही है। तो रवि को फोन करके देख। हाँ, पता नहीं इस इबादत की वजह से और कितना पेन झेलना पड़ेगा। पैर में तो चोट लगी चुकी है, कल को कहीं गला ना काटना पड़ जाए। आई होप फरहान ने रवि चाचू और इबादत को हैंडल कर लिया। अगर वो दोनों घर वापस आ गए ना तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी रास्ते में। Oh God, फरहान को कॉल करती हूँ। इडियट कभी टाइम पे मेरा फोन नहीं उठाता है। यानी वहाँ क्या चल रहा होगा। अम्मी, इबादत तो हो सकता है इतने हंगामे के बाद थक कर सो गई हो, लेकिन रवि भाई वो कितने भी मसरूफ हो, वो मेरा फोन हमेशा उठाते हैं। मुझे फिक्र हो रही है अम्मी। फिक्र तो अब मुझे भी हो रही है दुआ। तो फिर से फोन लगा कर देख। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि फोन साइलेंट पे हो, उनकी नजर ना पड़ी हो। इबादत दुआ अम्मी का फोन भी नहीं उठा रही। मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, आखिर बात क्या है? बात तो ऐसी है सुभान जो तुम कभी नहीं जान पाओगे। इबादत और रवि चाचू इस वक्त मेरे कंट्रोल में। वो ना किसी से बात करेंगे और ना ही घर वापस आएंगे। वो कहाँ है ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। इबादत फोन क्यों नहीं उठा रही? दोबारा कॉल किया, दोबारा भी नहीं उठाया। कहाँ से फोन उठाएगी? वो तो फरहान के कब्जे में है सुभान। मैसेज करके देखता हूँ। इबादत ने अपनी लोकेशन भेजी हुई है। ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? एक मिनट, लेकिन इबादत तो रवि चाचू की होनी चाहिए। फिर उसने लोकेशन क्यों भेजी? लोकेशन है कहाँ की? मन्नत को हासिल करके पैसे तो हथिया लोगे तुम, और वो क्लास कहाँ से लाओगे? हाँ, वो तरबियत, वो तहजीब, वो सब कहाँ से लाओगे जो सिर्फ इज्जतदार घरों में मिलती है? हो तो तुम सड़क छापी ना। क्या लगा तुम्हें? हाँ, बहुत स्मार्ट हो तुम, आसानी से यहाँ किडनैप करके लाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा। एक बात बताऊं, तुम मेरा फोन छीनो उससे पहले ही मैंने सुभान को लाइव लोकेशन भेज दी थी। सुभान लोकेशन को ट्रेस करके उस जगह तक जरूर पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा और देखेगा कि मेरा फोन बुरी हालत में है तो उसे समझने में देर नहीं लगेगी कि मैं और चाचू मुसीबत में हैं। कहीं बस किसी मुसीबत में तो नहीं। इबादत सुभान को लोकेशन कैसे भेज दिया? फरहान कोई काम ढंग से नहीं करता है ये। अगर सुभान इबादत के पास पहुंच गया तो मेरे भागने का प्लान सबको पता चल जाएगा। क्या करूं?